यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शांति शांति। ओम। भगवान की अपार कृपा, भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बिका की असीम कृपा से आप सभी के सानिध्य में प्रतिदिन 1 घंटे के रूप में भगवान भोलेनाथ की अमर गाथा शिव पुराण की प्रस्तुत के क्रम में आज 7वां दिन आप सभी के सानिध्य में उपस्थित हुआ हूँ। भोलेनाथ हम सभी को रक्षा करें, विश्व की महामारी को भोलेनाथ शीघ्रातिशीघ्र निपट करके हम सभी को शांति प्रदान करें। इसी भावना से प्रेरित होते हुए प्रतिदिन आप सभी के सानिध्य में उपस्थित हुआ हूँ। और ये सृष्टि स्थिति और लय, इन तीनों में लय के कारण भगवान भोलेनाथ हैं, लय के अधिष्ठात्री भगवान भोलेनाथ हुए हैं, और महाप्रलय की जो स्थिति उपस्थित हुआ है वही लय स्वरूप भगवान की आराधना करते हुए अपने जीवन को सक्षम सबल बनाएं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और अनुग्रह रहे, इस भावना से हम सभी मिल करके भगवान की अमर गाथा श्रवण करें ताकि हम जीवन में इस महामारी से लड़ने और जूझने की हमें शक्ति प्राप्त हो। आइए अब आज की प्रसंग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में प्रविष्ट हुए हैं। कल तक की प्रसंग में सृष्टि का व्यापक विस्तार, ब्रह्मा जी ने किस किस प्रकार से सृष्टि की, जिसमें 10 प्रकार की प्रमुख सृष्टि में प्राकृत, वैकृत और उभयात्मक सृष्टि के विस्तार के वर्णन हुआ था। और भगवान रुद्र कैलाश में जाकर के बैठने के पश्चात, वहाँ रहने के पश्चात कुबेर जी ने कैसे उनकी स्वागत की, इन सभी की चर्चा परिचर्चा समाप्त वर्णन करते हुए कल के प्रसंग हमने पूर्ण किया था। आज से हम शती खंड में प्रविष्ट हुए हैं। इस खंड में कुल 43 अध्याय है और ख़ास तौर से इसमें सती देवी का प्राकट्य से लेकर तिरोधान पर्यंत का विशद वर्णन है, इसीलिए इसका नाम शती खंड पड़ा हुआ है। माँ जगदम्बिका की इस अमर गाथा को हम और आप अपने जीवन में उनकी अनुग्रह और कृपा की, आशीर्वाद की याचना करते हुए इस कथा को श्रवण करें। पहले अध्याय में संक्षिप्त सती चरित्र का वर्णन किया है। जब ब्रह्मा जी ने संक्षिप्त में वर्णन किया तो नारद जी ने पूछा कि मुझे विस्तार से कथा श्रवण कराइए। तो नारद जी ने कहा कि आपने तो अत्यंत संक्षिप्त में सती चरित्र वर्णन किया, अब हमें सविस्तार इनका वर्णन कीजिए। सती की जन्म, तपस्या, शिव प्राप्ति, देह त्याग और पार्वती होकर के प्रकट, ये सब आप कृपा करके बताइए। इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी अब सती चरित्र का प्रादुर्भाव, प्राकट्य और इन सभी का विस्तार वर्णन करते हैं। अहम तत् कथयिष्यामि कथां वेतां पुरातनीं शिवा शिवा यशो युक्तां सर्वकाम फलप्रदाम्। जब सृष्टि करने की इच्छा जागृत हुई तब वही शिव से ही हम ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप से प्रकट हो गए। उन्होंने ही मुझे प्रजा सर्ग की विस्तार के लिए कार्य सौंप दिया और मैंने भी सृष्टि करते समय मेरे मन से सबसे पहले
संध्या प्रकट हो गई। ये मानसिक कन्या थी और वह इतने सुंदर थी कि मैं स्वयं मोहित हो गया। मेरे पुत्र आदि ने समझाया, तब मैं लज्जित हो गया। जब शांत होकर सृष्टि करने लगा, तब पुनः मेरे मन से ही एक अद्भुत अत्यंत सुंदर कामदेव प्रकट हुआ। एवं चिंतयतो मे ही ब्रह्मणो मुनिषत्तमः मानसः पुरुषो मंजो आविर्भूतो महाद्भुतः। ये कामदेव को देख करके मेरे पुत्र सहित मैं भी मोहित हो गया। वह अत्यंत सुंदर एवं त्रिलोक में अतुलनीय था। उसने मुझसे पूछा कि हे पिताजी, मेरी क्या कार्य है, मेरा नाम क्या है, मेरी पत्नी कौन है, मुझे क्यों आपने सृष्टि किया, मेरे रहने की जगह कहाँ है। इस प्रकार से कामदेव ने प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, हे सर्वांग सुंदर, तुम अपने 5 पुष्प बाणों से स्त्री पुरुषों को मोहित करके सनातनी सृष्टि करो, यही तुम्हारा काम है। और तुम्हारे सामने चार अचर तीनों लोक में देव, ऋषि, मुनि, तपस्वी, जीव आदि कोई भी टिक नहीं सके। और इतना ही नहीं, मैं खुद ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे और तुम्हारे काम अनुरूप को देख करके तुम्हें नाम रखेंगे। और वहीं पर उपस्थित थे मरीचि आदि, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने, हे पुरुष, तुमने ब्रह्मा जी को चित्त को पहले मोह लिया था, अतः तुम्हारा एक नाम तो मनमथ होगा। मन को मथन करने से उनका नाम मनमथ, एक तो ये नाम रखा। फिर मदमत्त करने से तुम्हारा दूसरा नाम मदन भी होगा। और तुम्हें बीच बीच में घमंड भी आएगा, इसलिए घमंड करने के कारण तुम्हारा नाम कंदर्प भी होगा। और ब्रह्मा जी की जो मानसिक कन्या संध्या है, उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। जब इस प्रकार से कामदेव को नाम और पत्नी भी सौंप दिया, कामदेव ने तुरंत अपना 5 बाण, जो हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण का, उसने उसी समय प्रयोग किया। हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोह करण्यपि। ये अस्त्र चलते ही ब्रह्मादि को पुनः मोह हुआ। उन सबको काम का संचार होने लगा। संध्या में भी विकार आया, वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी के सभी विकार को प्राप्त हुए। शिव जी को पता लगते ही आकाश से देखा, ब्रह्मा जी को धिक्कारा कि अपने ही पुत्री के ऊपर मोहित हो गए, और हंसते हुए उन्होंने कहा, यथा माता च भगिनी भ्रातृ पत्नी तथा सुता एता को दृष्टया द्रष्ट्यम न कदापि विपश्चिता। तुम्हें अपनी ही कन्या के ऊपर मोहित हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई शरीर। और इतना कहते ही, शिव जी ने इतना कहते ही ब्रह्मा जी लज्जित हो गए, और लज्जा के कारण शरीर से पसीने की बूंद आविर्भाव हो गए, प्रकट हो गए, और वो गिरने लगे। और जिससे जैसे ब्रह्मा जी की पसीने जमीन में गिरने लगे, वो सभी के सभी पितृगण के रूप में उत्पत्ति हो गए। अग्नि स्वाता पितृगणा जाता पितृगणास्तता। तो ब्रह्मा जी की पसीने से पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। और ये कुल अग्निस्वाता 64,000 और तथा बरहिषद ये 86,000 पितर ये उत्पन्न हुए। और दक्ष प्रजापति के शरीर से, वहाँ जो भी उपस्थित थे, उन सभी के शरीर से पसीने निकलने लगा। और जैसे जैसे निकलने लगा, उनसे क्या क्या उत्पत्ति हुई, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। और दक्ष प्रजापति के शरीर से जो पसीना निकला था, उससे त्रिलोक सुंदरी एक कन्या उत्पन्न हो गई, जो कामदेव की पत्नी हो गई। सभी को रमण में प्रवृत्त करने से उसका नाम रति रखा गया। इसी प्रकार क्रतु, पुलस्त्य, अंगिरा, मरीचि आदि ऋषियों से भी सोमपा, आज्यपा, हविष्म्यान, कव्यबाट आदि असंख्य पितरों उनके पसीनों से उत्पन्न हुए।
और इसके पश्चात ब्रह्मा पहले से ही लज्जित हो गए थे। उन्होंने कामदेव के कारण मैं मोहित हो गया, यही सोच करके क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी ने कामदेव के ऊपर श्राप दे दिया। भवः नेत्राग्निदर निर्दग्धो कंदर्पो दर्प मोहिता भविष्यति महादेवो कृत्वा कर्मसु दुष्करम्। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दर्प को नाश करेंगे, शीघ्र ही तुम्हें नेत्रों से भस्म कर डालेंगे। उस दारुण श्राप को सुन करके उसने अपना बाण चलाना रोक दिया और प्रकट होकर के ब्रह्मा जी से और दक्षादि जो भी वहाँ उपस्थित थे उनके सामने कहने लगा कि हे पिताश्री, हे ब्रह्मा जी, आपने कठोर श्राप दिया, जबकि आपने दिया हुआ कार्य को मैंने केवल परीक्षा ही किया था, इसमें मेरा क्या दोष था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने मेरी संज्ञा को काम से देखा, अतः मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। आत्मजा मम संदेयम यस्मादेतत् सकामतः। अब मेरा वो क्रोध शांत हो गया है, इसलिए तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही पुनर्जन्म प्राप्त करोगे, और जब शिव जी शादी करेंगे तब तुम्हें अपना पूर्ण रूप मिलेगा। यदा करिष्यति हरो अंजसा दार परिग्रहम तदा स एव भवत शरीरम प्रापयिष्यसि। इधर ब्रह्मा ने आशीर्वाद देते ही कामदेव उसके पश्चात खुश हो गया। उधर दक्ष ने भी अपनी पुत्री रति को कामदेव को देना चाहा। यह देख करके कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो गया। और रति कैसी थी इसका यहाँ वर्णन किया गया है। द्वादश भरणैर्युक्तां श्रृंगारै षोडशैर्युतां मोहनी सर्वलोकानां भाषयन्ती दिशो दश। ये रति 12 आभूषण तथा 16 श्रृंगार से युक्त और सभी लोगों को मोहित करने में समर्थवान थी। दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यंत खुश हो गए। जैसे लक्ष्मी नारायण को प्राप्त करके जैसे खुश रही, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे खुश रहे। इसके पश्चात नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि संध्या कुत्र गता सा च ब्रह्मपुत्री पितृ स्वप्रसो। हे पिताश्री, अब हमें संध्या देवी के विषय में कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा वो संध्या ने तपस्या करके शरीर छोड़ी और दूसरे जन्म में मेधातिथि के यज्ञ से निकली और अरुंधति उनका नाम पड़ा। फिर शिवजी के तपस्या करके वशिष्ठ को उसने पति वरण की। इतना बताते ही फिर नारद जी ने प्रश्न किया, आपने तो संक्षेप में संध्या की चरित्र बताई, अब हमें विस्तार से उनका भी वर्णन करिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, तो फिर सुनो उन्होंने कैसे क्या क्या की, ये भी आपको विस्तार पूर्वक मैं बताता हूँ। कहते हुए अब संध्या की चरित्र के विषय में यहाँ आगे वर्णन करते हैं। संध्या ने सोची कि मेरे ही कारण मेरे पिता ब्रह्मा, भाई दक्ष आदि मोहित हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा को गाली दिया जो भी उन्होंने किया, और कामदेव को भस्म का श्राप भी दिया। अतः मैं पापिनी हूँ सोच के तपस्या से प्रायश्चित करूंगी और एक मर्यादा स्थापित करूंगी। त्रिलोक में पैदा होते ही कोई भी प्राणी मोहित न हो, काम वासना से आक्रांत न हो, और वेदोक्त मार्ग से ये शरीर अग्नि में जल डालूंगी। ये से सोच करके मया येन शरीरेण तातेषु सहस्रेषु च उद्भावीत काम भावो न तत्सुकृत साधनम। यही सोच करके चंद्रभाग शैल पर जा करके तपस्या करने निश्चय करके गई। और संध्या का दृढ़ निश्चय देख करके ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को बुला करके कहा कि जाओ संध्या को दीक्षा दो ताकि उनकी तपस्या का उद्देश्य पूर्ण हो। वशिष्ठं पुत्र गच्छत्वं संध्या जातं मनस्विनीं तपसे घृतकामं च दीक्षस्वेनां यथा विधि। जब पिताश्री की आज्ञा मिली, वशिष्ठ भी चंद्रभाग शिखर पर पहुंच गए। दोनों में परस्पर बातचीत हुई। अंत में वशिष्ठ ने दीक्षा एवं उपदेश देना प्रारंभ किया। और उपदेश का मंत्र क्या था जो वशिष्ठ ने संध्या को प्रदान किया था, उसका यहाँ वर्णन है।
ओम नमः शंकरायेति ओमेतेन संततम मौनं तपसमारंभं तन्मे निगदितं शृणु। ओम नमः शंकराय ओम, ये मंत्र था। और उन्होंने कहा कि ये मंत्र नित्य जाप करना, सदा शिव जी को भजन करो, अल्पाहार संयम धारण करो, शिव ही धर्मार्थ काम मोक्ष के दाता है। नित्य स्नान ध्यान पूजन करो, इससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। सर्वाभीष्ट प्रदा देवी ही सत्यम सत्यम न संशयः। शिव जी प्रसन्न हो जाने पर अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। ये ऐसे उपदेश एवं दीक्षा दे करके संध्या से विदा लेकर के वशिष्ठ भी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इधर अब संध्या ने सोची तपस्या की विधि जानने के पश्चात संध्या ने बृहल्लोहित सरोवर के तट पर वैसा ही वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। ततः सानन्दमानसो वेशं कृत्वा तु तादृशं तपश्चरतो समारेवे बृहदलोहिततीरगा। तपस्या कठोर था और 4 युग पर्यंत निरंतर ये तपस्या उन्होंने की। तब शिवजी प्रसन्न होकर के तपस्थली में गए। शिवजी को सामने देख करके संध्या सोचने लगी, मैं क्या वर मांगूं, किस तरह इनका स्तुति करूं। इस चिंता से उसने नेत्र बंद की और यह देख करके शिवजी स्वयं उनके हृदय में प्रवेश किए और दिव्य ज्ञान चक्षु वाणी प्रदान किया। दिव्यं ज्ञानं ददौ तस्यै वाचं दिव्यं च चक्षुषी। दिव्य ज्ञानम दिव्य चक्षुरो दिव्या वाच अवापसा। और जैसे दिव्य ज्ञान संध्या को प्राप्त हुआ, संध्या शिव जी की यहाँ पर 15 श्लोकों से उसने स्तुति गाई। और इस श्लोकों में दीनता अज्ञानता को प्रकट करते हुए आप ही निराकार साकार स्वरूप हैं, स्थूल सूक्ष्म रूप हैं, निर्मल योगी द्वारा जानने योग्य है, चराचर के नियंता हैं, सर्वसाक्षी है, अव्यक्ता अव्यक्त स्वरूप है, अगम्यागम स्वरूप हैं, अकारण कारण स्वरूप हैं, सर्वादिश व्यापक है, जिसका आदि अंत रहित है, जिसके द्वारा यह सृष्टि स्थिति संहार होती है, आदि गुणानुवाद करते हुए प्रसन्न किया। और अंतिम में बताया आप कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की। और उनमें से कुछ श्लोक ऐसे हैं जिन संध्या ने शिव जी की स्तुति गाई थी। ये श्लोक हम आपको श्रवण करा रहे हैं। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय नमस्तस्मै महेशान नमस्तुभ्यं तपोमयः प्रसीदं शम्भो देवेश भूयो भूयो नमोस्तुते। इस प्रकार से जब संध्या ने स्तुति गाई, शिवजी प्रसन्न हो गए और कहने लगे जो मांगना हो वर मांगो। प्रीतोऽस्मिन् तपसा भद्रे भवत्या परमेण वै स्तवेन च शुभ प्राज्ञे वरं वरयसाम्प्रतम्। संध्या ने फिर कही कि यदि आप प्रसन्न हैं और मैं वर योग्य हूँ तो मेरे लिए 2 वर दीजिए। एक तो वर ये है कि जन्म लेते ही कोई भी प्राणी कामासक्त न हो, काम विकार उनके अंदर में नहीं आए। और दूसरा वर ये दीजिए कि मेरे योग्य पति प्रदान कीजिए जो सुहृद हो, और पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे काम दृष्टि से देखे वो तत्काल नपुंसक हो जाए। यो द्रक्ष्यति स कामो मां पुरुषस्तस्य पौरुषं गमिष्यति तदा नासं स च क्लीबो भविष्यति। जब इस तरीके से संध्या ने 2 वर मांगी, शिव जी ने ठीक है ऐसा ही होगा। शरीरधारी का 4 अवस्था में शैशव और कुमार अवस्था को छोड़ करके यौवन अवस्था जैसे तृतीय अवस्था प्राप्त होगी, तभी सकाम सभी प्राणी होंगे। ये मान्यता शिव जी ने स्थापन उसी समय की, और तभी से लेकर के काम वासना का संचार यौवन अवस्था में प्राप्त होते ही सभी प्राणियों को कामासक्त हो जाते हैं। ये वर आशीर्वाद और यही सृष्टि के क्रम में यहाँ से काम वासना की संचार हुआ,
ये प्रसंग यहाँ वर्णन किया गया है कि तपसा तव मर्यादा जगति स्थापयिता मया उत्पन्ना मात्रा न पाता सकामास्तो शरीरणा। दूसरा, आप जो बताया था कि तुम्हारे पति महर्षि होंगे, तुम दोनों 7 कल्प तक जीवित रहोगे, और जैसा कि तुमने पहले प्रतिज्ञा किया था, मैं अपने शरीर को अग्नि में त्याग दूंगी। अतः इसके लिए उपाय बताता हूँ। इस चंद्रभाग पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम है। वहाँ पर मुनिवर मेघातिथि इस समय ज्योतिष्टोम युग नाम का यज्ञ कर रहे हैं। वहीं जा करके जिसका चिंतन करके शरीर त्याग दोगी, वही तुम्हारा पति होंगे। मेरे कृपा से तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, ये भी उन्होंने वहाँ पर बता दिया। और यस्तो बारो वांछनीय स्वामी मनसि काश्चना तम निधाय निज स्वान्ते त्यज बन्नो बपोष्वकम। यह ज्योतिष्ठोम यज्ञ 12 वर्ष पर्यंत का है, अभी पूर्ण होने वाला है। अतः शीघ्र जाओ, तुम वहाँ अग्नि में प्रवेश के पश्चात दिव्य कन्या होकर के जन्म लोगी। मेधातिथि तुम्हारे पिता होंगे, और उनके समान इस भूतल में कोई भी तपस्वी न अभी तक हैं न होंगे। तपसा तत्समो नास्ति न भूतो न भविष्यति। और ये चंद्रभाग नदी का नाम और इस खंड का नाम क्यों पड़ा, इसके लिए भी वर्णन किया गया है। दक्ष के 27 कन्या चंद्रमा से विवाह कर दिया था, परंतु चंद्रमा ने रोहिणी के साथ अत्यंत प्रेम किया, बाकी को उतना सम्मान नहीं किया। तब क्रोधी दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया। उसी श्राप से मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह नदी की सृष्टि की, और आसपास का शैल भी चंद्रभाग पर्वत के समान प्रसिद्ध हुआ। यह पवित्र स्थान है, जो भी इस क्षेत्र में तप जप होम ध्यान पूजा अर्चन करेगा वह सिद्धि प्राप्त करेगा। और अंतिम में संध्या को शिव जी ने कहा कि जाओ हे देवी संध्या, तुम्हारा कल्याण हो। और ये बता करके शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं, संध्याप्यः गच्छत् तत्रैव यत्र मेधातिथिर्मुनि। इसके बाद संध्या मेधातिथि के यज्ञशाला में गई। शंकर की कृपा से उन्हें वहाँ किसी ने नहीं देखा। संध्या ने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। पूर्व काल में वशिष्ठ ने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उन्हें दीक्षा दिया था। संध्या ने हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट की, और उनकी पुरुषामय शरीर तुरंत दग्ध हो गया और गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने शंकर की आज्ञा से उसके शरीर को जला करके शुद्ध करके सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। सूर्यदेव ने पितरों एवं देवताओं के लिए उसे 2 भाग में विभक्त कर अपने रथ में स्थापित कर दिया। और संध्या के शरीर का ऊपर का भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग सायं संध्या हुआ। अतः प्रातः संध्या देव प्रिय और सायं संध्या पितृप्रिय हुआ। इसलिए शरीर जो उन्होंने अग्नि में समर्पित किया था, उससे जो निकल गई, अग्नि से जो धुआं के रूप में निकल गई, ये सूर्य मंडल में जा करके इसका 2 भाग हुआ, जिसकी प्रातः और सायं संध्या के रूप में लोक में स्थापित हुआ। प्रातः संध्या तदोतीति देवानां प्रीतिकारिणी सा सायं अभवत संध्या पितृ प्रीति प्रदा सदा। इसलिए यहीं से प्रातः काल की संध्या और सायं काल की संध्या का विधि विधान भी प्रारंभ हुआ। जो हम लोग हर कार्यों में जैसे पूजा अर्चना आदि करना हो, प्रातः काल की और सायं काल के समय में संध्या बंदन आदि करना, ये विहित हुआ। ये वही संध्या थी जो ब्रह्मा जी ने मन से सृष्टि करके यहाँ आकर के शिव जी के आशीर्वाद से उनकी प्रज्वलित हुई धुआं भी संध्या के रूप में स्थापित हुई थी। इसके बाद शिव जी ने जब मुनि का यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह संध्या अग्नि की ज्वाला में पुत्री के रूप में मेधातिथि को प्राप्त हुई। उसी संध्या ने किसी कारण से भी धर्म कार्य का विरोध नहीं किया, अतः उसका नाम अरुंधति रखा गया, जो
व्यवधान नहीं डालते हैं, जो अवरोध नहीं करते हैं, उन्हीं का नाम है और अरुंधति। न रुणद्धीयतो धर्म शाकस्यादपि कारणात् अरुन्धतीति तस्यास्तो नाम चक्रे महामुनि। जब अरुंधति वार्धक्य अवस्था में प्राप्त हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश मिल करके वशिष्ठ के साथ उनका विवाह करा दिया। तद विवाहे महोत्साहो बभूव सुखवर्धन सर्वे सुराः समूनाय सुखमापो परम मुने। उनके शक्ति आदि श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। वशिष्ठ को पाकर के अरुंधति अत्यंत शोभा पाने लगी। ये महान पतिव्रता नारी होकर के अपनी मर्यादा स्थापना की। यह संध्या चरित्र पठन एवं श्रवण से संपूर्ण कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा दिव्य संध्या की चरित्र परम पवित्रम परमम दिव्यम सर्व काम फलप्रदम, जो नारद जी ने सविस्तार पूछने के लिए पूछा था, ब्रह्मा जी ने सविस्तार इनका वर्णन किया। आगे जाकर के ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल में मैं एक बार जब मैं अपनी पुत्री संध्या के प्रति काम भाव से मोहित हुआ था, तो शिव जी ने मेरा उपहास किया था। तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। यह सब शिव माया ने मुझे मोह लिया था। इसी कारण मुझे भी शिव प्रति ईर्ष्या जागृत हुई। मैंने सोचा मैं भी शिव को मोहित करके विवाह कराऊंगा, तब भी मैं शांत हो जाऊंगा। यह मेरे अंतकरण से जागृत हुई। फिर मैंने दक्षादि पुत्रों से कहा कि वहाँ रति के साथ कामदेव भी थे, हमें ऐसा प्रयत्न करना है जिससे शिव जी किसी कमनीय स्त्री का पाणी ग्रहण करें। यथा गृह्णान्तु कांता स सुखी स्यात् दुख वर्जिता। फिर कामदेव से कहा कि तुम शिव जी को मोह में डालो। जगद्धिताय वत्सं तं मोहयत्स्व पिनाकिनं यथा शोषुमनं शंभो कुर्याद्दार प्रतिग्रहम्। फिर ब्रह्मा जी के निश्वास से राशि राशि के पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत के साथ मलयानिल मारकगण फिर उत्पन्न हुए और जो कामदेव के लिए सहायक हुए। ये सब लेकर के कामदेव शिव के पास गया, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी निराकार शिव को मोह में डाल नहीं सके। बसंत ने सभी वृक्षों के फूलों से भर दिया। बसंतोपि प्रवापं चकार हर मोहनम सर्वे वृक्षा एकदैव प्रफुल्लो अभमन् मुने। कामदेव ने एक के बाद दूसरा सभी अस्त्र चलाया, परंतु सबके सब निष्फल हो गए। इससे ब्रह्मा को चिंता हुई और कामदेव निष्फल हो जाने पर ब्रह्मा ने विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही विष्णु उपस्थित हो गए और पूछा, किमर्थम स्मरणम वेद्य कृतम च क्रियते नुति। क्या कारण समस्या आ गया, मुझे क्यों आपने स्मरण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, संपूर्ण बात तो उन्होंने बताया कि मैं शिव जी को मोहित करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने प्रयत्न भी किया, और बिना मोहित होते हुए वो शादी नहीं करेंगे। यदि शादी नहीं करेंगे तो कैसे वो मोहित हो जाएंगे। ये सारा उन्होंने वृत्तांत बताया। और ये सब घटना आप सभी को सती का प्राकट्य की, ये पूर्व प्रसंग की कथाएं हैं। जो दक्ष के घर में सती का प्राकट्य होने से पहले क्या क्या घटना घटी थी, ये सब चीज का वृत्तांत यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक शिव भी मोह में नहीं पड़ेंगे, अर्थात शादी नहीं करेंगे, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसी कार्य के लिए जो भी उपाय हो बताएं, मैं आपके शरण में आया हुआ हूँ। तब जाकर के विष्णु कहते हैं कि पहले तो ब्रह्मा को फटकारते हुए कहा कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जड़ताम त्यज मंदात्मन कुरोतम नेदृशिम मतिम, क्योंकि शिव जी तो सबके कर्ता हर्ता है, उनसे ही हम सभी प्रकट हुए हैं। वो परब्रह्म है और निर्गुण है। शिवः सर्वस्वकर्ता ही भर्ता हर्ता परात्पर परब्रह्म परेशश्च निर्गुणो नित्य एव च। अतः उनसे द्वेष नहीं, शरण में जाओ, साथ में शिवा की उपासना भी करो। शिव का स्वरूप रुद्र जो तुम्हारे भवों से प्रकट हुए हैं, वो अभी कैलाश में तपस्यारत हैं। वो शिव का पूर्ण अवतार है। अतः शिवा की आराधना से प्रसन्न हो जाने पर वह अवतार लेगी, फिर तपस्या करके वो विवाह कर पाएगी।
इस कार्य के लिए दक्षादि से सहायता मांगना और तभी जाकर के काम बनेगा। जैसे शिव से हम तीनों प्रकट हुए हैं, वैसे ही शिवा उमा से भी 3 रूप होंगे, जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती तो प्रकट हो चुके हैं और केवल तीसरी सती ही जो अवतीर्ण होना बाकी है। उनके लिए प्रयत्न करो, जो रुद्र की पत्नी होगी। पूर्णरूपा सती नाम रुद्र पत्नी भविष्यति। इस कार्य के लिए आपके पुत्र दक्ष को आज्ञा दो कि शिवा की प्रसन्नता के लिए तपस्या करें। ये सब चीज जब हो जाएगा तब आपके काम पूरा होगा। उपदेश से ब्रह्मा खुश हुए और विष्णु भी अपने लोक को चले गए। और इधर आकर के विष्णु के उपदेश से मैं भी प्रसन्न हुआ। तुरंत दक्ष को शिवा की आराधना के लिए मैंने आज्ञा दिया। वह भी प्रसन्न होकर के क्षीर सागर के तट पर तपस्या करने लगा। तदंतर मैंने भी शिवा की नित्य प्रार्थना करने लगा। और इस प्रकार से जैसे स्तोत्र ब्रह्मा जी स्वयं शिवा की स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे। स्तौमीं देवी जगद्धात्रीं दुर्गां शंभु प्रियां सदा। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद देवी प्रसन्न हो दर्शन सिंहारुण हो करके प्रकट हुई। देवी का भव्य स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और स्तुति करने लगे। और ब्रह्मा जी ने यहाँ 7 श्लोकों से माता की प्रार्थना की, जिसमें हे शिवा, आप ही चराचर की स्वामिनी है, प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूपिणी है, शक्ति प्रदायिनी है, योगी द्वारा ही प्राप्य रूपिणी है, सृष्टि स्थिति पालन स्वरूपिणी है, सत्व रजतम रहित त्रिगुणातीत स्वरूपिणी हो, संपूर्ण ज्ञानदायिनी, शिव जी के सदैव पत्नी रूप में रहने वाली आदि भाव से उन्होंने स्तुति किया। जिसमें श्लोक इस प्रकार से है। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्त रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्तिं सनातनीं सर्व विमोहिनीति। अशेष जगतां बीजे ज्ञेया ज्ञान स्वरूपिणी जगद्दीताय सततं शिवपत्नी नमोस्तुते। जब इस प्रकार से स्तुति ब्रह्मा जी ने किया और शिवा ने हे विदे मुझे क्यों पुकारा, क्या समस्या आ पड़ा, इस प्रकार से पूछी। ब्रह्मा कहते हैं कि आप कैलाश निवासी रुद्र जो अभी अविवाहित हैं, जो निर्विकल्प समाधि में हैं, उन्हें मोहित करो, उनकी पत्नी हो जाओ। मेरे पुत्र दक्ष अभी क्षीर सागर में तपस्यारत है, उनके पुत्री होकर के जन्म लो। तस्मात् त्वमेव रूपेण भवस्य भवमोहिनी श्रुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्रपत्नी शिवे भव। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो शिवा कहती है, यद्यपि आपने कठिन वर मांगा, परंतु मेरे सिवाय दूसरा कोई भी शिव को मोहित कर नहीं पाएंगे। अतः मैं सती रूप से अवतार धारण करूंगी और शिव की वशवर्तिनी हो जाऊंगी। सती मूर्तिमहं धृत्वा तस्यैव वशवर्तिनी भविष्यामि महाभागा लक्ष्मी विष्णुर्यथा प्रिया। जैसे विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही मैं रुद्र की पत्नी बन करके मैं अवतार धारण करूंगी। ऐसा सांत्वना दे करके माँ जगदम्बिका वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। और इधर दक्ष ने कैसे तपस्या की, इसकी भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तपस्या क्षीर सागर के तट में कठोर तपस्या उसने किया था। कभी जल, कभी हवा, कभी सूखे पत्ते, कभी उपवास करके तप करने लगा। और दक्ष ने 3000 दिव्य वर्ष पर्यंत इस प्रकार से तपस्या किया कि दिव्य वर्षेण दक्षस्तु सहस्राणं त्रयं क्षमा तपश्चचार नियत सम्यतात्मा दृढ़ व्रत। इसके बाद शिवा प्रसन्न हो गई और प्रत्यक्ष दर्शन देने तत्पर हो गए, तट पर पहुंच गई। और ततः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा जगदम्बां जगन्मयीं। जब दक्ष ने माँ जगदम्बिका का साक्षात स्वरूप अपने तपस्थली में सम्मुख देखा तो शिवा दक्ष ने और वहां पर जाकर के जैसे प्रणाम किया और भगवती का साक्षात्कार पा करके दक्ष भाव विभोर हो गया। उसने दिव्य स्तुति से प्रार्थना की, प्रसीद भगवत त्वाद्ये प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माये नमोस्तुते। जब दक्ष ने प्रार्थना की, देवी प्रसन्न होकर के कहने लगी कि जो वर मांगना हो मांगो,
वरम वृडिष्व स्वाभीष्टम नादेयम विद्यते तबः। जो भी वर मांगना हो मांगो, कोई नहीं देने वाला ऐसा वर नहीं है मेरे पास। और जब इस तरीके से दक्ष को कहा तो दक्ष अब वर मांगते हुए कहता है कि आप मेरी पुत्री होकर के जन्म लेकर रुद्र को मोहित कीजिए और उनकी पत्नी हो जाइए। इसमें सारा जगत का कल्याण होगा, इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रेरणा से मैंने तप किया था। स्वार्थम नम केवलम वेस्ति सर्वेषां जगतामपि ब्रह्मा विष्णु शिवानां च ब्रह्मणा प्रेरितो अयम्। और देवी ने कहा कि तुम्हारा अभिप्राय मैंने समझ लिया, मैं तो सदाशिव की जन्म जन्म की दासी हूँ। अहम तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि, मैं जन्म जन्म की दासी हूँ। परंतु एक बात सत्य कहती हूँ कि मेरी एक शर्त ये है कि सुनो, यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं शरीर त्याग दूंगी। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। ऐसा कह करके माँ जगदम्बिका ने पहले ही सचेत करा दी। और इस प्रकार शिवा ने कह करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। उधर दक्ष भी प्रसन्न होकर एवं अपना तपस्या सफल मान करके अपने स्थान को लौट आया। इसके पश्चात नारद जी ने फिर आगे पूछा कि दक्षे गृहे गत्यो प्रीत्या किमा भो तदनंतरम। ब्रह्मा जी अब उसके बाद दक्ष जब घर पहुंच गया उसके बाद में क्या क्या घटना घटी ये भी आप कृपा करके बताइए। तो फिर ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं। दक्ष घर गया, उसके बाद में मानसी सृष्टि करने लगा, परंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। तब मैंने उसने मैथुन सृष्टि विस्तार के लिए पंचजन पुत्री आसिक्नि के साथ विवाह करके संतान उत्पत्ति करने आज्ञा दिया। या च पंचजनाशंग श्रुतारम्यः प्रजापते आसिक्नि नाम पत्नी त्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम्। अब यहाँ पर विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया है पंचजन और बीरणी की पुत्री थी जो दक्ष के साथ विवाह हुआ। और दूसरे उसमें भी लिखा हुआ है सम्राट और कृतिका की पुत्र इसके हड्डियों से पांचजन्य शंख बना। इस मत अनुसार के उत्तर शंख में रहता था। ये भी विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है। तो दक्ष ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वीरिणी पुत्री आसिक्नि के साथ विवाह किया और प्रजा सृष्टि करते हुए उनसे 10,000 हर्यश्व संज्ञक पुत्र उत्पन्न किया। हर्यस्य संज्ञानां यूतं दक्ष पुत्रा अजीजनत। जब दक्ष ने उनको प्रजा सृष्टि का विस्तार का आज्ञा दिया तो वो पहले ही तपस्या करने का विचार व्यक्त करके वो पश्चिम सिंधु नदी के तट जहाँ पर नारायण सरोवर नामक स्थान था वहाँ पहुँच गए। और वहीं की जल स्पर्श करते ही वो निर्मल बुद्धि वाले हो गए। धर्मे पारमहंसे च विनिर्धूतमलाशया। और ऊपर से नारद जी भी संयोग से वहाँ पर पहुँच गए सभी को कंठी बांधने के लिए। नारद जी ऐसे बड़े विशिष्ट प्रकार के गुरु हैं। नारद जी की चरित्र आगे वर्णन होगा, संक्षेप में इतने ही कहूँ, नारद जी जैसे गुरु इस धराधाम में अभी तक कोई नहीं बने। नारद जी के एकदम रजिस्टर्ड 10,000 ये 11,000 तो यही दक्ष के ही पुत्र को ही उन्होंने कंठी बांध दिया था, सभी को संन्यास प्रदान किया था। और छोटे बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत की उन्होंने कंठी बांधी है। भीष्म पितामह को नारद जी ने दीक्षा दी, वाल्मीकि जी को नारद जी ने दीक्षा दी, व्यास जी जिन्होंने ये पुराण की रचना की उनको भी कंठी नारद जी ने ही बांधी, उनके भी गुरु यही है। और छोटे छोटे में देखिए प्रहलाद जी को कंठी उन्होंने ही बांधी। ध्रुव को जब वनवास जाना था तभी भी कंठी नारद जी ने ही उनकी बांधी थी। छोटे से लेकर बड़े बड़े तक के इन सभी को उन्होंने कंठी बांधी है। ऐसे महागुरु हैं नारद जी, सभी के शिक्षा देने वाले हैं। और जब भी शिक्षा देते हैं संतों को तो यही होता है कि जब भी उनकी शिक्षा होती है कुछ न कुछ उसमें भाव रहता है जिसके कारण जीव का कल्याण होता है। इसलिए गुरु की स्थापना से ही जीवन कल्याण होती है। गुरु की आदर, गुरु की सम्मान, गुरु की शुश्रूषा और गुरु चरण में बैठ कर के ही अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जीवन और जगत को समझने की
स्थिति पैदा होती है और आत्मा और परमात्मा की साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए गुरु जी की सान्निध्य रहना ही हमारे धर्मशास्त्रों ने विशेष रूप से प्रेरणा दिया हुआ है। इसलिए गुरु परंपरा की विधान है सभी संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, शाक्ति संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में, गाणपत्य संप्रदाय में, सूर्य संप्रदाय में, विशेष रूप से 5 संप्रदाय हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और इन सभी संप्रदायों में गुरु परंपरा के विहित है और गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान लिया हुआ वो पक्का होता है। और ऐसे व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्रों में भी वो हिलता नहीं है। अपने जीवन को और जगत को उसने साक्षात्कार किया हुआ होता है। तो ऐसे गुरु की धारण करना और गुरु से ही ज्ञान लेना, ये हमारे शास्त्रों ने जगह जगह पर स्थान, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों में ऐसा वर्णन करके ये पुष्टि करना प्रेरित किया हुआ है कि गुरु सान्निध्य में रहो, गुरु का धारण करो, तभी जा करके कल्याण होगा। तो नारद जी वहां पर मिल गए। पृथ्वी का अंत छोर पता किए बिना तुम लोग कैसे सृष्टि करोगे, कहकर उन्होंने दीक्षा दी। और जैसे वो सब निवृत्त मार्ग में लग गए, उसी से ही फिर ब्रह्मा जी ने दक्ष को और पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दिया। दूसरी बार उसने आसिक्न के ही गर्भ से 1000 सबलाश्व नाम के पुत्र उत्पन्न किया। वो भी पूर्ववत तपस्यार्थ नारायण सरोवर में गए और निर्मल बुद्धि वाले हो गए। और नारद जी ने वहाँ पर उन सभी को उसी प्रकार दीक्षा दिया। जब पुत्रों के द्वारा निवृत्त मार्ग का आश्रय लिया, तब दक्षों को बहुत क्षोभ हुआ। इसके पीछे नारद का हाथ जान करके दक्ष ने अब नारद के ऊपर में श्राप दे दिया। दक्ष भी कोई कमी नहीं था। अरे गुरु के ऊपर, नारद जी के ऊपर वो क्रोधित होकर के, क्योंकि ये भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था दक्ष भी, और ये नारद जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। और उसने श्राप देते हुए कहा, ओ नीच नारद, तुमने यह क्या किया? किम कृतं ते धमः श्रेष्ठा साधूनां साधुलंघिता भिक्षो मार्गोरभकानां वै दर्शिता साधुकारिणां। तुम निर्दय हो, शठ हो। ये बालक अभी देव ऋषि पितृ ऋण से मुक्त ही नहीं हुए थे, और ये मुक्त हुए बिना ही तुमने इन्हें भिक्षाटन का मार्ग बताया। तुम वृथा विष्णु पार्षद बन के घूमते हो, अतः मैं भी तुम्हें श्राप दे देता हूँ। विभवेद भ्रमतस्तेत्र पदम लोके सुना स्थिरम। मैं ऐसा श्राप दे देता हूँ कि तुम भी किसी भी लोक में घूमते रहो, तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं हो। तुम्हारा ना गृहस्थी बैठे, न गृहस्थी रहे, ना तुम्हारा कोई लोक के नाम से तुम्हें पहचान हो। जगह जगह पर भटकते रहो, और यही भटकना ही तुम्हारे लिए प्रायश्चित होगा। और इस प्रकार से दक्ष ने नारद के ऊपर श्राप दे दिया। इसीलिए आज भी नारद जी एक जगह पर रहते नहीं हैं, घूमते रहते हैं। कभी इस जगहों में, कभी उस जगहों में, कभी ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए हैं, कहीं सत्यलोक में, कहीं वैकुंठ लोक में, कहीं कैलाश लोक में। तो जगह जगह पर नारद जी इस प्रकार से भ्रमण करते रहते हैं। और भ्रमण करने वाले को आजकल हमारे गांव में, परिवारों में कहते हैं नारद जी आ गए। जो ज़्यादा इधर उधर की बातें करने वाले को नारद जी इसलिए संज्ञा देते हैं कि जगह जगह का सारा उनको पता होता है। और जब कभी भी जिस किसी को भी ज़रूरत पड़े, नारद जी को स्मरण करके उनको बुला करके सारा कुछ हालचाल पूछते थे। सभी ऋषि आज भी ऐसे ही पूछते हैं। सब ऋषि देवता गण उनसे ही सहायता, उनसे ही उपाय लेकर के आगे की कार्य करते हैं। इसलिए समाज में नारद जी के संज्ञा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज में थोड़ा इधर से उधर की बातें करने वाले और जानकार रखने वाले को। तो किसी भी लोक में ब्रह्मा ज्ञानी नारद ने उस श्राप को भी ग्रहण किया। शक्ति होते हुए भी उन्होंने श्राप नहीं दिया, क्योंकि दक्ष को श्राप दे सकते थे। उसने श्राप दे दिया तो ये क्यों नहीं दे पाए? ये भी दे सकते थे। लेकिन साधु की लक्षण ये है कि प्रति श्राप उन्होंने नहीं दिया। यही साधुता की लक्षण है।
साधु और असाधु में यही फर्क है। असाधु उसी समय प्रतिकार करने उतर जाता है, लेकिन साधु हर हर चीज़ों की क्षमा प्रदान करते हैं। क्षमा गुण ही साधु की विशिष्ट और वैशिष्ट गुण माना गया है। आगे जाकर के दक्ष ने और सृष्टि आगे बढ़ाई, इसका विषय में आगे वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष को कोप देख मैं ब्रह्मा वहाँ पर पहुँच गया दक्ष के पास और उसे समझाया और प्रजा सृष्टि के लिए उनको फिर से मैंने प्रेरित किया। तदंतर भाग्य की खेल समझकर दक्ष ने आसिक्न के गर्भ से 60 कन्या की उत्पन्न किया। ततः प्रजापतिर्दक्षो नीतो में निज स्त्रियां जनयामास दुहित्रो सभागा षष्टि सम्मिता। इन कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म को 10 कन्या के साथ, कश्यप को 13 कन्या के साथ और चंद्रमा को 27 कन्या, भूत अंगिरा कृशासक को 2-2 कन्या, तार्क्ष को 4 कन्या के साथ विवाह कर दिया। इनका जो वंश विस्तार है वही सारा व्यापक हो गया, सारा ब्रह्मांड में। ये प्रसंग कल भी आया था। तो सारा ब्रह्मांड में इन्हीं की ही संतान के रूप में सभी सृष्टि का विस्तार हुआ। और आगे जाकर के सती के लिए कहते हैं कोई दक्ष की ज्येष्ठ कन्या और कोई कहते हैं बीच की कन्या, कोई कहते हैं कनिष्ठ कन्या। इस तरीके से सती को मानते हैं। लेकिन ये सभी कथाएं कल्प भेद से सभी ठीक है। कल्प कल्प में पुराणों की रचना होती है और इसीलिए पुराण की जब जब रचना हुई उस हिसाब से कोई ज्येष्ठ, कोई मझली, कोई कनिष्ठ इस तरीके से मानते हैं। जो भी हो, इसके बाद दक्ष ने जगदम्बा का आराधना करने लगा, साथ में आसिक्नी भी करने लगी, उनकी धर्मपत्नी भी करने लगी। जब शिवा संतुष्ट हो गई तब दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। उत्तम मुहूर्त में दक्ष ने उस तेज को पत्नी में संवरण किया। फिर सभी संस्कार होने लगे, गर्भधान, पुंसवन आदि संस्कार होने लगे। यह समाचार जानकर के विष्णु आदि देवता दक्ष के पास पहुँचे और शिवा को बहुत प्रार्थना स्तुति किया और दक्ष आसिक्नी का भी प्रशंसा किया। जब 9 महीना व्यतीत हो गया तब शुभ ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, काल समय आया। तब देवी सती प्रकट हो गई माता के सामने। आविर्बभूव पुरतो मातोषघस्तदा मुने मुहूर्ते सुखदे चंद्र ग्रह तारानुकूलके। जब माता के सामने माता जगदम्बिका सती जब प्रकट हो गई, सभी ने खुशी मनाई और हम भी जय जयकार करें। बोलिए सती मात की जय, जगदम्बा मैया की जय, शिवा मात की जय, उमा मैया की जय। साक्षात जगदम्बा को देख करके दक्ष ने हृदय विभोर हुआ। पूर्व तपस्या का उसने स्मरण किया, अश्रु अनायास बहने लगी और तब दीन बन करके स्तुति गाने लगा। महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी, कृपां कुरु महादेवी शक्ति सत्य स्वरूपिणी। इस प्रकार 9 श्लोकों से साक्षात नवदुर्गा के प्रतीक माँ जगदम्बिका का दक्ष ने यहाँ पर स्तवन किया। और इसमें आप ही शिवा, शांता, महामाया, योग निंद्रा, जगन्मयी, महेश्वरी हो और ब्रह्मा विष्णु महेश को कार्य सौंप के पालन करती हो। सत्व रज तम से परे हो। आप ही भुक्ति मुक्ति विद्या अविद्या प्रदायिनी हो आदि। इस प्रकार से दक्ष ने यहाँ पर लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हुए माँ की प्रसन्नता आशीर्वाद लिया। और देवी भी कहते हैं कि हे प्रजापति, तुमने मेरी आराधना करके मुझे प्राप्त किया है, तुम्हारा कामना पूर्ण हुआ, अब तप करो कह करके शैशव अवस्था को प्राप्त हो गई। छोटी सी बालिका बनी, छोटी सी कंजका बनी। आस्थाय शैशवम भावम जनयंती रुरोदशा। जैसे शैशव अवस्था मतलब बालिका की अवस्था में, कन्या की अवस्था में प्राप्त हुई, तब वो रुदन करने लगी।
और बालिका रोदन सुन करके सभी दास दासियां वहां इकट्ठा हो गए। दक्ष ने जात संस्कार किया। बालिका बढ़ने लगी, सर्वत्र शगुन दिखाई देने लगा, वृक्ष में अपने आप ही फल प्रकट होने लगे और नदियां जलपूर्ण होने लगी। बावी तड़ाक सभी जो है सर्वत्र जलपूर्ण होने लगा। पृथ्वी सस्य शालिनी हो गई। जहाँ जहाँ बंजर था सारा का सारा हरियाली उपस्थित हुआ। सभी वृक्ष पौधों में जो जो वनस्पति आदि वृक्ष में फल फूल आदि लगनी है वो सारा का सारा भरीपूर्ण होकर के सारा खुशी के रूप में सभी वृक्षों ने, लताओं ने, जमीन ने सभी तरफ से प्रकट होकर के आशीर्वाद के स्वरूप में और साक्षात माता रानी का प्राकट्य होने की खुशी में इन सभी ने इस तरीके से अपना अपना भाव प्रकट करते हुए भगवती जगदम्बा की स्वागत की, सती देवी की स्वागत की। और यज्ञ कुंड अपने आप ही प्रदीप्त होने लगे। जन्म समय में आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, देवता आकर के आकाश से पुष्प वृष्टि किए। स्वर्ग में जा नगाड़ा बजने लगे और अंतिम में उनका नाम रखा गया। तदोमेति नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदाज्ञया। तदह ओम इति नाम चक्रे, तभी उनका नाम ओम उमा इति चक्रे, इस प्रकार से उमा नाम रखा गया। सर्व लक्षण युक्त उमा को देख के सबका दुख क्लेश नष्ट होकर के शांत हो जाते थे। वो भी अपने बाल्याभाव को प्रदर्शित करते हुए माता पिता को संतुष्टि करती हुई बढ़ने लगी। तोषयामास पीतरो नित्यम नित्यम मुहुर्मुहुर्। प्रतिदिन माता पिता सभी सगे संबंधी सभी को आनंद देते हुए माँ जगदम्बिका उमा सती ने दक्ष के घर पावन किया और पवित्र बनाते हुए सभी को अपने आशीर्वाद से सभी को कल्याण करती गई। आगे जाकर के आगे के अध्याय में अब सती ने कैसे तपस्या की इसका वर्णन आगे के अध्याय में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सती ने बाल्या काल बिता करके यौवन अवस्था में प्रवेश की। बाल्यम व्यतीत्य स्मः प्राप्य किंचित यौवनता सती अतीव तपसांगेन सर्वांगेषु मनोहरा। इधर दक्ष को चिंता हो रही थी, बेटी की विवाह शिव से कैसे हो पाएगा। उसी भाव को देख सती ने माता पिता से आज्ञा लेकर शिवार्चन व्रत एवं तपस्या प्रारंभ की। यह व्रत कुल 12 वर्ष पर्यंत का चला और उन्होंने कैसे व्रत की, कौन कौन सी दिनों में, कौन कौन सी तिथियों में, कौन सी महीना में क्या क्या चीज़ों से भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हुए पूजा अर्चना की, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। आश्विने मासी नंदायाम तिथावार्चन भक्तितः गुणोदयेन सलबणे हरम नत्वा निनायतम। आश्विन मास के नंदा तिथि में, नंदा तिथि कहते हैं प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को गुड़ भात और नमक चढ़ा करके अर्चना की। शिव जी का अर्चना इस तरीके से करने लगी। कार्तिक मास के चतुर्दशी तिथि में मालपुआ और खीर चढ़ा करके शिवार्चन की। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के अष्टमी जौ तिल चावलों से शिवार्चन के। पौष शुक्ल सप्तमी के दिन रात्रि जागरण करके सुबह खिचड़ी बना करके शिवार्चन की। माघ पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण एवं गीले वस्त्रों से शिवार्चन की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की जिसको शिवरात्रि पर्व होती है, उसमें रात्रि जागरण करके बिल्व पत्र से शिवार्चन की। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, इसके दिन पलाश और दोना के फूलों से शिवार्चन की। और इसी प्रकार वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया, जो अब अगले हफ्ते इसी संडे को अक्षय तृतीया आने वाली है, जिसमें तिल जो चावलों से पूरे मास ने अर्चन की। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन निराहार रह करके वस्त्र तथा बृहति के फूलों से शिवार्चन की। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन काले वस्त्र तथा बृहति के फूलों से शिवार्चन की। श्रावण शुक्ल अष्टमी चतुर्दशी के दिन, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिवार्चन की। और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी के दिन अनेक फूल तथा फलों से शिवार्चन की। सर्वमासे सर्वदिने शिवार्चन रता सती।
दृढ़व्रता भवद्देवी स्वेच्छाधृतनराकृति। प्रतिदिन ये शिवार्चन करती थी, परंतु इन तिथियों के दिन इन वस्तुओं को विशेष रूप से उसने अर्चन करती हुई पूजा की थी, इसीलिए इन तिथियों का नाम यहाँ पर उल्लेख किया गया है। परंतु 12 वर्ष पर्यंत उन्होंने निरंतर तपस्या स्वरूप ही शिव की आराधना पूजन अर्चन की। इस प्रकार सती ने नंदा व्रत नियम से संपन्न की, जिससे उनका हृदय निर्मल होकर के शिव के प्रति हृदय निश्चल होता गया। यादृशम भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसे भावना हो उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। इसलिए आज इस घड़ी में हम सभी को भावना ऐसी करनी है कि हम डरे नहीं है, हम डर को अपने हृदय में रखना नहीं है, क्योंकि जैसे आप भावना करेंगे, भावना यादृशी यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होगी। तो इसलिए जब भी नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही अंतिम में जा करके आंसर मिल जाता है। सुबह और शाम को यदि नेगेटिव, दोपहर हर क्षण हर पल आप नेगेटिव ही थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, तो क्या होगा, परिणाम भी नेगेटिव ही आएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, तो हमारे अंदर में वो पॉजिटिव ही वाइब्रेशन अंदर चला जाएगा। और पॉजिटिव होने से हम हमेशा हमेशा अपने आप को समर्थवान के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। और यही आत्मबल ही हमें इस घड़ी में, इस महामारी में हम सभी को लड़ने और जूझने की शक्ति है। और यही प्रेरणा लेकर के ही आप सभी के सानिध्य में शिवा की अमर गाथा को प्रस्तुत करते हुए, और ये प्रसंग आया, जो श्लोक आया, इसके मुताबिक आप सभी को वर्णन कर रहा हूँ। सती का तपस्या देखने से विष्णु आदि देवता मुनिजन भी गए। उन सभी ने सती का अनन्य भाव से शिव आराधना देख प्रसन्न हो गए और देवता कैलाश में जाकर के स्तुति करने लगे। इसके पश्चात और शिव जी की प्रार्थना करने गिरी श्रेष्ठ कैलाश गए। साथ में सावित्री लक्ष्मी भी थी। फिर कुल 31 श्लोकों से शिवा की उन्होंने प्रार्थना की, जिसमें 4 अचर के नियंता, त्रिगुणाती, शरणागतों के पालक, त्रिनेत्र, पंचमोह, कैवल्य दाता, आत्मा प्रदीपक, वेद शास्त्रों के समुद्र स्वरूप, मोक्षदाता, अव्यक्ता व्यक्त, अकारण कारण, अरूपा रूप, अस्वरूपा स्वरूप, सृष्टि स्थिति लय के कारण स्वरूप आदि भाव उन्होंने देवताओं ने इस प्रकार शिव जी की स्तुति की। कुछ श्लोक हम भी देवताओं के जो श्लोकों, जिन श्लोकों से शिव जी की प्रार्थना की, हम भी श्रवण करें। नमो भगवते तुभ्यं यद एता चराचरं पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने तस्मै नाम परेशाय तुभ्यं आश्चर्यकारिण कर्मणे नमो गीरां विदुराय ब्रह्मणे परमात्मने नमः आत्मः प्रदीपाय निर्माण सुख संपदे ज्ञानात्मने नमस्तुभ्यं व्यापकायेश्वराय च। इस प्रकार उन्होंने 31 श्लोकों से यहाँ स्तुति की और देवता शिव जी के आगे मौन होकर के खड़े हो गए। शिव जी ने पूछा सभी का स्वागत करके, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं, हे महर्षियों, आप लोगों का आगमन का कारण क्या है? कौन सी कार्य करना है मुझे? निजागमन हे तुम ही कथयद्वम सुतस्त्वत। जब शिव जी ने इस प्रकार पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने कहने लगे, सृष्टि स्थिति एवं लय को यथावत व्यवस्थित करने हेतु तो अनेकों असुरों का वध भी करना होगा, जिसमें कोई तो मेरे हाथों से, कोई विष्णु के हाथों से, कोई आपके हाथों से और कोई आपके पुत्रों के हाथों से उनका वध करना होगा। इस प्रकार हम विवाहित हैं, हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु तो हम विवाहित हैं, और आप में अभी तक कोई भी कमनीय स्त्री के साथ विवाह आप भी करें तो सभी के लिए आनंददायक हो जाती थी। तस्माद् विहितार्थाय सुराणां सुख हेतवे परिगृहेष्व भार्यार्थे रमाम्बिकां सुशोभनम्। जब ब्रह्मा और विष्णु ने इस प्रकार से शिव जी को प्रार्थना की, शिव जी कहने लगे कि आप लोगों के प्रस्ताव ठीक है, परंतु मैं तपस्यार्थी, विरक्ति, योगी,
और निवृत्त मार्ग में स्थित हुआ हूँ। आत्मा में रमण करने वाला, निरंजन, अवधूत, कामना शून्य हूँ। भोगों से दूर, अपवित्र और अमंगल वेशधारी भी हूँ। ऐसे अवस्था में कामिनी से क्या प्रयोजन होगा। अर्थात ऐसी अवस्था वाले लोगों को जो हमेशा वैराग्य स्वरूप में रहते हैं, इसमें रागी स्वरूपिणी कन्या से क्या लाभ होगा। यो निवृत्त सुमार्गस्थ स्वात्मा रामो निरंजन अवधूत तनुर्ज्ञानी स्वद्रष्टा काम वर्जित अभिकारी अभोगी च सदा शुचि अमंगल तस्य प्रयोजनम लोके कामिन्यां किं वदाधुना। अतः मुझे विवाह करना रुचि नहीं है। वैसे भी विवाह बंधन का कारण है जिससे मैं दूर रहना चाहता हूँ। फिर भी लोक के हित के लिए आप लोग अनुरोध करते हैं तो मेरी कुछ शर्त ऐसी हैं। नंबर 1 शर्त यह है कि मैं जैसी अवस्था और रूप में होऊंगा वैसे ही उसे होना पड़ेगा। जो भी कन्या होगी मैं जैसा होऊंगा वैसे ही उस स्वरूप में एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं योगी में योगिनी, भोगी में भोगिनी, कामी में कामिनी आदि स्वरूप में उनको रहना पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने कहा, यदि उस स्त्री का मेरे प्रति अविश्वास होगा तो मैं उसे उसी समय ही त्याग दूंगा। अविश्वासो मदोक्ते चिन्मया त्यक्ता भविष्यति। ये शिव जी का पहले ही, विवाह से पहले ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा कराई थी। इसलिए सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर उन्होंने अर्पण करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने यही बताया कि जिस दिन मेरे प्रति अविश्वास होगा उसी दिन उस क्षण से ही मैं इनको त्याग दूंगी। तो ये दो उन्होंने देवताओं के सान्निध्य में, ऋषि और ब्रह्मा विष्णु के सान्निध्य में इस प्रकार अपने शर्त रखी। और रहा तीसरी बात, ऐसे स्त्री कहाँ होगी, मिलेगी जो मेरे चित्त को अनुकूल चल सके। अतः मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह बात सुनकर ब्रह्मा विष्णु किंचित प्रसन्न तो हो गए। फिर कहा कि आपने जैसे स्त्री को सोचा हुआ है वह अभी तपस्या में लीन है और साक्षात उमा ही भिन्न रूप से प्रकट हुई है, जो दक्ष के घर में उनका प्राकट्य हुआ है। दक्षस्य तनयाया भूत सती नामना तुषा विभो। उसने आपके ही पति पाने की इच्छा से दृढ़ रूप से तपस्या कर रही है। आप उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए, यही हम सबकी इच्छा है। ऐसा होने पर त्रिलोक में मंगल रहेगा। मंगलम परमं भूयास्त्रिलोकेशो सुखावहम्। इस बात को विष्णु ने भी समर्थन किया। अंत में शिव जी ने परिस्थिति एवं पूर्ण लीला स्मरण करते हुए इस बात को अनुमोदन किया और ऐसा ही होगा कह करके उन्होंने सहमति प्रदान की और आपने प्रस्ताव को स्वीकृति पा करके सभी देवता प्रसन्न हो गए और शिव जी को बार बार वहाँ पर प्रणाम करके विदा लेते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। और हम भी आज की कथा को यहीं पर अब चलने की या विराम लेने की आज्ञा आप सभी से ले रहे हैं। प्रभु हम सभी के जीवन में मंगलमय स्वरूप से आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। गुरु गोविंद माता पिता की सदैव आशीर्वाद रहे। माँ जगदम्बिका, भगवान भोलेनाथ उनकी चरण में बंधन के सहित हम सभी की ये संत्रस्तमय वातावरण में हम सभी के लिए कल्याण करें। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामना के साथ मंत्रों के द्वारा इसका पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम देहो शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।